Hello students, this is my first video on 12th February 2024. Students, ये वीडियो मेरा रिलेटेड है CBSE एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ये मेरा क्वेश्चन है। और कल 11th Feb मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और असेट साइड एक्सप्लेन की है। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने बैलेंस शीट अच्छे से लर्न कर लिया है वो मेरे साथ अब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 31 इस तरीके से पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से 6 टर्म्स जो हैं वो सीबीएसई एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो स्टूडेंट्स, जो ये टर्म है इसकी हेडिंग रहती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग होती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं बाकी टर्म्स भी रिवाइज करवा रही हूँ आपको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ये टर्म भी रहता है। दो प्रोविजन यहाँ पर रहते हैं इस सब हेडिंग के अंदर। स्टूडेंट्स, दो प्रोविजन रहती हैं, provision for doubtful debts and provision for taxation. Provision for doubtful debts and provision for taxation. And cash flow statement के चैप्टर में स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में भी बताया था, एक पॉइंट है, एक टर्म है प्रोविजंस फॉर रिपेयर्स। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि बैलेंस शीट में वो मेंशन नहीं है, तो आप याद रखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दो पॉइंट रहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और स्टूडेंट्स, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये फोर्थ पॉइंट रहता है, फोर्थ सब हेडिंग होती है करंट लायबिलिटीज हेडिंग की। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है नॉन करंट लायबिलिटीज है। डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज की फर्स्ट सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स जो है वो पाया जाता है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन्स लिए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करते हो। मैंने आपको बताया यहाँ बैलेंस शीट में 4 टर्म्स मेंशन है, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। और यदि स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम में आपके पास मॉर्गेज लोन आ जाए तो उसका भी सब हेड आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही लिखना है। ओके, तो याद रखिए डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड द लास्ट वन इज मॉर्गेज लोन। ओके, उसके बाद प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, तो ये भी नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा स्टूडेंट्स। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो इसका सब हेड है। और मैंने आपको लर्न करवाया था इसके अंदर 3 अकाउंटिंग टर्म्स आते हैं, प्रोविजंस फॉर प्रोविडेंट फंड, provisions for employee benefits and provisions for warranties. Provision for employee benefits, provision for provident fund and provisions for warranties. तो आप ध्यान रखिएगा नॉन करंट लायबिलिटीज का फोर्थ सब हेड होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, देन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है शेयर होल्डर्स फंड्स हेड में रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेड्स में आता है। तो इसके साथ साथ ही जनरल रिजर्व के साथ और क्या आएगा कैंडिडेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जितने भी रिजर्व्स और फंड्स हैं वो सब कहां पर आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के सब हेड में। ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में अदर करंट लायबिलिटी सब हेड में आता है। ये थर्ड सब हेडिंग होती है, थर्ड सब हेडिंग। और टोटल आपको यहाँ पर 6
अकाउंटिंग टर्म्स याद करने हैं। पहला इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, सेकंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, third income received in advance, fourth unpaid dividend and unclaimed dividend, fifth outstanding expense, sixth calls in advance and interest thereon. Okay, and the last point is creditors and bills payable. current liabilities की heading में ट्रेड पेबल सेकेंड सब हेड जो है वहां पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दो ही टर्म्स होते हैं। तो ये दो टर्म्स जो हैं करंट लायबिलिटीज हेडिंग के ट्रेड पेबल्स सब हेड में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करके आना है। प्रॉपर आपको अकाउंटिंग टर्म्स लिखकर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके हेड और सब हेड्स लिखकर आने हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेड्स हैं, बट सेकंड जो हेडिंग है वो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में से एलिमिनेट कर रखी है। तो आपको 3 हेडिंग्स लर्न करनी है। तो पहली जो हेडिंग होती है हमारी शेयर होल्डर्स फंड्स, सेकंड हेडिंग होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड हेडिंग होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 सब हेड होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक्चुअल में 4 सब हेडिंग्स हैं, बट उसकी सेकंड हाँ जी स्टूडेंट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है उसमें आपको पहली जो हेडिंग है वो लर्न करनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद जो सेकंड सब हेडिंग है डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स वो आपको लर्न नहीं करना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज वो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में से एलिमिनेट कर रखी है। तो इसमें फर्स्ट आप याद करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड एलिमिनेटेड है, थर्ड मैंने आपको बताया था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और जो आपका फोर्थ वन है वो आपका रहता है यहाँ पर लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, तो कैसे लर्न कीजिएगा इसको नॉन करंट लायबिलिटीज को। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकेंड नंबर पे रहेगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और थर्ड नंबर पे रहेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, other long term liabilities and the third one long term provisions। तो यहाँ पर आपको 3 सब हेडिंग लर्न करनी है। करंट लायबिलिटीज में आपको 4 सब हेडिंग लर्न करनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, तो इस तरीके से आपकी 3 हेडिंग्स हैं लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी पैटर्न से एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करके आना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम में रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।